दुनिया में केवल 4 से 5 ऐसे देश हैं जो स्क्रेच से फाइटर जेट इंजन बना सकते हैं। परमाणु बम बनाना आसान है, चांद पर पहुंचना आसान है, लेकिन एक आधुनिक जेट इंजन बनाना ये इंजीनियरिंग की आखिरी सीमा है। इसे इंजीनियरिंग का माउंट एवरेस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो तापमान पैदा होता है वो ज्वालामुखी के लावे के बराबर है, लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस। अगर इंजन का एक भी पूजा हल्का सा भी पिघला तो विमान आसमान में आग का गोला बन जाएगा। भारत पिछले 35 सालों से इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। हमने अरबों रुपए खर्च किए, महान वैज्ञानिक लगाए, लेकिन कावेरी इंजन क्यों फेल हो गया? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम भारत के सबसे बड़े सैन्य रहस्य और भविष्य की नई उम्मीदों का सच जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक फाइटर जेट इंजन सिर्फ उसे उड़ाता नहीं है, वो विमान का पावर स्टेशन है। एयर कंडीशनिंग से लेकर रडार और मिसाइल सिस्टम तक हर चीज को ऊर्जा यही इंजन देता है। इसकी जटिलता समझिए। एक इंजन में हजारों छोटे छोटे हिस्से यानी मूविंग पार्ट्स होते हैं जो प्रति मिनट हजारों बार घूमते हैं। यहाँ इस्तेमाल होने वाले सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स को बनाने की तकनीक भारत के पास आज भी पूरी तरह से नहीं है। ये ऐसी धातु है जो पिघलने वाले तापमान पर भी अपनी मजबूती नहीं खोती। अब बात करते हैं इसके बजट की। तो एक नया इंजन बनाने की शुरुआत ही 15 से 20 बिलियन डॉलर से होती है। वहीं अगर बात करें समय की तो कम से कम 20 से 30 साल लग ही जाते हैं। यानी ये पैसे और धैर्य दोनों की परीक्षा है। साल 1989 भारत ने गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी GTRE के जरिए कावेरी प्रोजेक्ट शुरू किया। सपना था कि स्वदेशी तेजस में स्वदेशी इंजन होगा, लेकिन 2013 में इस सपने को आधिकारिक रूप से बंद करना पड़ा। इसके असफलता के 3 बड़े कारण थे। पहला, वजन और भूख। इंजन इतना भारी हो गया कि विमान उड़ान भर ही नहीं पाता और वो ईंधन भी बहुत ज्यादा पी रहा था। नंबर 2, ताकत की कमी। इंजन को जितना थ्रस्ट यानी धक्का पैदा करना था वो उससे काफी पीछे रह गया। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव। भारत के पास में इंजन को टेस्ट करने के लिए फ्लाइंग टेस्ट बेड नहीं था। हमें बार बार घुस जाना पड़ता था, जिससे वक्त और पैसा दोनों बर्बाद हुए। लेकिन क्या कहानी खत्म हो गई? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत ने अपनी रणनीति बदली है। अब हम अकेले नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजन मेकर्स यानी फ्रांस की सैफरान के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। हैदराबाद में सैफरान अपना मेंटेनेंस और रिपेयर सेंटर बना रही है, लेकिन सबसे बड़ी खबर है नागपुर के पास राफेल की फाइनल असेंबली लाइन यानी FAL। भारत का लक्ष्य है कि अगले 8 से 10 सालों में राफेल के 60% पुर्जे भारत में ही बनेंगे। इसका मतलब भारत अब सिर्फ इंजन खरीद नहीं रहा बल्कि उसे बनाना भी सीख रहा है। उसे कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें आत्मनिर्भर होने के लिए पार्टनरशिप नहीं बल्कि अपना इकोसिस्टम चाहिए। भारत को जरूरत है 2 चीजों की। नंबर 1, FADEC यानी फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल। ये इंजन का दिमाग है जो तय करता है कि किस समय कितना ईंधन छोड़ना है। दूसरा, स्वदेशी टेस्ट बेड्स। हमें हिमालय जैसी ऊंचाइयों और समुद्र तल की नमी में इंजनों को जांचने के लिए अपनी खुद की लैब चाहिए। जेट इंजन बनाना सिर्फ तकनीक की बात नहीं है, ये देश के स्वाभिमान की बात है। जब तक हमारा इंजन विदेशी है तब तक युद्ध के समय हमारी चाबी किसी और के हाथ में होगी। कावेरी की असफलता से हमने सीखा है और अब फ्रांस के साथ ये साझेदारी
भारत को उस मुकाम पर ले जाएगी जहां हम गर्व से कह सकेंगे, भारतीय दिल, भारतीय आसमान। क्या आपको लगता है कि अगले 10 साल में भारत अपना 100% स्वदेशी जेट इंजन बना लेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएं। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।